फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 5 पाठ 18 अंगों का झगड़ा। एक बार जीभ और दांत की आपस में लड़ाई हो गई। फैसला करवाने के लिए दोनों पेट के पास पहुँचे। दांत: भैया पेट जी, आप बताइए ये कहाँ का न्याय है कि मेहनत तो मैं करूँ और फल किसी और को मिले। पेट: क्यों, क्या हुआ दांत भाई, किस बात पर नाराज हो रहे हो? दांत: मैं इतनी मेहनत करके चीजों को तोड़ता, काटता, चबाता हूँ और उनका स्वाद मिलता है जीभ को। ये ठीक तो नहीं है। जीभ टोकते हुए: नहीं भैया, यह उसी चीज को तो काटता तोड़ता है जो इससे काटी तोड़ी जा सकती है। इसका यही तो काम है। पेट: मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, चलो हृदय के पास चलते हैं। हृदय: आपका स्वागत है, कहिए क्या सेवा करूं? क्या बात है, आप इतने गंभीर क्यों हैं? पेट: क्या करें, समस्या ही इतनी बड़ी है। दांत और जीभ में लड़ाई हो गई है। दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। कह रहे हैं कि हम मिलकर काम नहीं कर सकते। हृदय: लेकिन असली कसूरवार तो आप हैं पेट जी महाराज। जीभ और दांत आपकी गुलामी ही तो करते हैं। ये काम करते हैं और आप आराम से सब कुछ हजम करते रहते हैं। पेट: चलो हम हाथ के पास चलें। हाथ: क्या बात है, आप लोग कुछ चिंतित लग रहे हैं। पेट: क्या भैया हाथ जी, आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। दांत और जीभ आपस में लड़ रहे हैं और मुसीबत ये हो गई है कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा। हाथ: पेट जी महाराज, बड़ी उल्टी बात कर रहे हैं आप तो। आपको क्या लगता है कि आपको भोजन दांत और जीभ की कृपा से मिलता है? कभी सोचा है कि भोजन कौन देता है आपको? पेट: कौन देता है? हाथ: मैं देता हूँ आपको भोजन। सारा दिन काम करता हूँ, आप देख लीजिए, बोझ मैं उठाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लिखता हूँ, सफाई करता हूँ और तो और भोजन को उठाकर मुंह तक भी मैं ही लेकर जाता हूँ। जीभ और दांत तो केवल आराम करते हैं। अगर मैं काम करना छोड़ दूं तो क्या होगा, सोचिए। पैर: हाथ भाई जरा ठहरो तो, ये कैसी दादागिरी है? आप तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। आप भूल गए कि मेरे बिना आप अधूरे हैं। मैं ही पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। मैं ही सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। अरे आप सब तो सच में बड़े स्वार्थी हैं। आप लोगों को रास्ता दिखाने में तो मैं ही मदद करती हूँ ना। मेरे बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैं रास्ता न दिखाऊं तो हाथ जी न तो आप और न ही श्रीमान पैर महोदय, आप ही कुछ कर पाएंगे। कान: अरे आप जितने भी लोग हैं सभी साजिश कर रहे हैं। अगर मैं जाकर श्रीमान मस्तिष्क को बता दूं तो आप सबके होश ठिकाने लग जाएंगे। आप भूल रहे हैं कि सारी दुनिया की खबर मैं ही आप तक पहुंचाता हूं। मेरे सहयोग के बिना आप मूर्ख और अज्ञानी बने रहेंगे। नाक: मुझे तो लगता है कि आप सब मुझे तो भूले ही बैठे हैं। अगर मैं 5 मिनट के लिए अपना रास्ता बंद कर दूं तो भगवान की कसम सभी की जान पर बन आएगी। ये भी मत भूलिए कि मैं ही आपको सुगंध और दुर्गंध का एहसास भी करवाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें आपस में उलझना चाहिए। मेरे विचार से तो हमें कुछ दिन आराम करना चाहिए। हम पेट को भरने में ही क्यों लगे रहें? जीभ: मैं तो यही सोच रही थी, मैं आज से आराम करूँगी। दांत: सोचना क्या है, मैं तो आज से हड़ताल कर रहा हूँ। हाथ: मैं भी आज से पेट को खाना नहीं दूंगा। 2 दिन तक पेट को खाना नहीं मिलता। पेट बेचारा चुपचाप देखता रहता है।
शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ने लगते हैं। सभी अंग पेट से क्षमा याचना करने लगते हैं। सभी अंग पेट भैया, सचमुच हम गलती पर थे, हमें माफ कर दीजिए, आपके बिना हमारा कोई महत्व ही नहीं है। पेट सही बात है, मैं तो राजा हूँ और राजा का काम होता है अपनी प्रजा को सुखी रखना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। जिस प्रकार कार और मशीन में पेट्रोल डीजल डालने से ही उसके कल पुर्जे काम करते हैं, उसी प्रकार मुझे भोजन मिलता है तो आप लोगों तक ऊर्जा पहुंचती है। मस्तिष्क, हाँ भैया, पेट, मैं भी यह सब देख रहा था, लेकिन चुप था ताकि शरीर के सभी अंग आपस की एकता के महत्व को समझें। मेरा काम ही है सोच समझकर सही काम करना और उचित सलाह देना। सभी अंग हम एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद। मिलजुल कर हम काम करेंगे, न झगड़ा न हड़ताल करेंगे।